नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोविड से निपटने के लिए अस्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणियों के 294 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों, शिमला और धर्मशाला के जोनल अस्पतालों, रोहडू व रामपुर के नागरिक अस्पतालों को आउटसोर्स आधार पर अस्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणियों के पद भरने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी तौर पर श्रम शक्ति तैनात करने के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक का समय तय किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। आज राज्य में जहां अभी तक 93 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं 4 मरीजों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में आज सर्वाधिक 34 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मंडी और कुल्लू में 21, सोलन में 12 और लाहौल स्पीति में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 36,659 हो गई है। इनमें से 7,289 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 674 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। राज्य में अभी तक 28,754 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच हमीरपुर जिला की 4 पंचायतों में कोरोना मामले सामने आने के बाद 3 वार्डों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें बोहणी, लंबलू, टिक्कर और गारम पंचायत शामिल है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर जेल को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर कम होकर 93.66% हो गई है। अब तक कुल 86,79,138 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के 4,52,344 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 44,489 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,66,705 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,35,223 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि लोगों द्वारा कोविड नियमों की अनुपालना न किए जाने के चलते राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। वे कल ऊना में जिला स्तरीय हिम सुरक्षा अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने जिले के लोगों से हिम सुरक्षा अभियान की सफलता में सहयोग करने और स्वास्थ्य टीमों के साथ सही जानकारी साझा करने का आग्रह किया है ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके। उन्होंने अभियान में भाग लेने वाली टीमों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन शहरों में जहां संक्रमण की पुष्टि होने की साप्ताहिक दर 10% से अधिक है, वहां संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कर्मचारियों के कार्यालय में अंतराल से पहुंचने की व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। देश की सीमा के पार और पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत होने वाले व्यापार को भी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।